पिंकी अपने बच्चों को पेड़िया गांव के स्कूल में छोड़कर ऊंची चोटी की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में उसकी मुलाकात टोनी चाची से हो जाती है। टोनी चाची, अरे पिंकी, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? बोलो पिंकी, अभी दिवाली आने वाली है ना, तो मैं ऊंची चोटी से मिट्टी लाने जा रही थी। इस बार मिट्टी के दीपक बनाकर बेचने का सोच रही हूँ। टोनी चाची, वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, कम मेहनत में अच्छा मुनाफा हो जाएगा। मैं भी सोच रही थी मिट्टी के दिए बनाऊं, लेकिन अब कुछ और काम देखती हूँ। पिंकी, अरे चाची, क्यों न हम दोनों मिलकर दीपक बेचें? मुनाफा आधा आधा कर लेंगे। टोनी चाची। ना ना, तुम बनाओ दिए, मैं कोई दूसरा काम देखती हूँ। पिंकी वहां से चली जाती है। तभी वहां काका तोता आ जाता है। काका तोता, चाची। मैंने सुना है कि आप कुल्हाड़ी रखती हो। मैं लकड़ियाँ काटने के लिए उसे लेने आया हूँ। टोनी चाची, अरे कुल्हाड़ी चाहिए तो सीधे सीधे क्यों नहीं मांगते? लाती हूँ। कुल्हाड़ी देते हुए टोनी चाची कहती हैं। काम खत्म होने पर मुझे लकड़ियाँ भी काट कर दे देना, सर्दी में काम आएंगी। काका तोता लकड़ियां काटने के लिए वहां से चला जाता। पिंकी ऊंची चोटी पर पहुंचती है और मिट्टी जमा करती है। मिट्टी की पोटली भरते भरते उसे स्कूल का समय याद आ जाता है और वह जल्दी से बच्चों को लेने स्कूल पहुंच जाती है। पिंकी, बच्चों, कैसा रहा परीक्षा? बच्चे। बहुत अच्छा हुआ मम्मी, सारे सवाल सही हल। पिंकी उन्हें घर ले जाती है और खाना बनाकर खिलाती है। फिर मिट्टी के दीपक बनाने में जुट जाती है। धीरे धीरे दिवाली का समय और करीब आ जाता है। पिछवाड़े की मंडी में लोग दिवाली की खरीदारी करने आते हैं। पिंकी अपने सारे दीपक बेचने में कामयाब हो जाती है। खुशी खुशी वह फिर से मिट्टी लाने के लिए निकल पड़ती है। इस बार पोटली भारी हो जाती है, जिससे चलते हुए उसे चक्कर आ जाता है और वह गिर जाती है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। पिंकी किसी तरह डॉक्टर उल्लू अंकल के पास पहुंचती है। डॉक्टर उल्लू, तुम्हारा पैर टूट गया है, अब कुछ महीनों तक आराम करना होगा। पिंकी दुखी होकर घर लौट आती है। उसे चिंता होने लगती है कि वह अब दिवाली कैसे मनाएगी। बच्चे उसे समझाते हैं। माँ जो है उसी में खुश रहेंगे। अगले दिन रानी चिड़िया पिंकी से मिलने आती है। रानी चिड़िया, पिंकी चलो दिवाली की खरीदारी करते हैं। पिंकी नहीं रानी, तुम जाओ, मैं घर पर ही रहूंगी। रानी चली जाती है। और पिंकी सोचने लगती है कि वह कैसे दिवाली मनाएगी। तभी काका तोता मिट्टी लेकर आता है और पिंकी को देता है। काका तोता, इस मिट्टी का क्या करोगी? पिंकी, मैं इसे बाद में इस्तेमाल करूंगी। काका तोता चला जाता है और पिंकी दीपक बनाने में जुट जाती है, लेकिन उसे बहुत परेशानी हो रही थी। तभी टीना विशाल चाची आ जाती है और सारी मिट्टी लेकर चली जाती है। विशाल चाची अगले दिन अपने बनाए दीपक बेचने पिछवाड़े की मंडी में जाती है। रानी और काका वहां आते हैं और टोनी चाची से कहते हैं, आपको रिंकी के हालात का पता होते हुए भी आप उसके दीपक बेच रही हैं? टोनी चाची, मैं ये दीपक बेचकर सारा मुनाफा पिंकी को देने वाली हूँ। यह सुनकर सभी शर्मिंदा हो जाते हैं और माफी मांगते हैं। फिर सभी मिलकर पिंकी के घर जाते हैं और उसे मिठाई, कपड़े और पटाखे देकर खुश कर देते हैं। उसी रात सभी मिलकर धूमधाम से दिवाली मनाते हैं।